संसद में आज जमकर कोहराम होगा। सोचिए, विपक्ष जहां एसआईआर पर बहस चाहता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस चाहता है, नरेंद्र मोदी संसद के पहले दिन मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि मौसम का मजा लीजिए। जिस दिल्ली में सांस लेना जहर पीने के बराबर है, जिस दिल्ली में मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं, एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो अपने रिस्क पर रहिए। सोचिए, उस दिल्ली में प्रधानमंत्री पत्रकारों को कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। क्या प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं? और संसद में राहुल गांधी ने बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एसआईआर के जरिए दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का और गरीबों का वोट काटा जा रहा है। इस पर विपक्ष कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है, संसद का कार्यकाल जो है वो छोटा होता जा रहा है। इस बार का जो कार्यकाल है वो 1 से 19 दिसंबर तक है और काम मुश्किल से 15 दिन होगा। उसमें भी सरकार की मंशा है, जो विपक्ष का आरोप है कि वो बहस ही नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बिहार अगर लेकर चलें, बिहार में एक अच्छी बात हुई। अनीता महतो, बीएसपी के विधायक तेजस्वी यादव ने संविधान की शपथ ली। लेकिन वहीं नीतीश सबसे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पहले उनके हाथ से गृह मंत्रालय गया, अब कहा जा रहा है कि स्पीकर भी बीजेपी का होगा। लेकिन एक बात है, चाहे वो स्पीकर हो, वो अति पिछड़े समाज से हैं, डिप्टी सीएम हो जो गृह मंत्री का जिम्मेवारी उठा रहे हैं, वो भी पिछड़े समाज से हैं, मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से हैं। तो बिहार में अभी सामाजिक न्याय की जड़ें गहरी है और आरएसएस के लाख चाहने के बावजूद नीतीश कुमार जो हैं उनको डिगा नहीं पा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी निपटा देगी या बीजेपी को नीतीश कुमार निपटा देंगे? इस वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे बीजेपी चुनाव जीतते जा रही है, संसद का सत्र छोटा होता जा रहा है। सोचिए, 2024 का लोकसभा चुनाव, न जाने किस किस नेताओं ने कहा था कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन वो 240 तक सिमट के रह गए। अब नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान के कंधे पर यह सरकार चल रही है। उसके बावजूद संसद का सत्र छोटा किया जा रहा है। सोचिए, राहुल गांधी की कोशिश है कि इस बार संसद के सत्र में एसआईआर को मुद्दा बनाया जाए। एसआईआर वो बड़ा मुद्दा है जो बिहार से शुरू हुआ है। सोचिए, एसआईआर के बहाने तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। 60 लाख वोट काटे गए हैं। संजय सिंह का आरोप है कि क्या सभी मर गए हैं? एक एक विधानसभा में 50-50 हजार लोग मर गए हैं। एसआईआर के जरिए तमाम उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो सिस्टम के बाहर हैं। वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो या तो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, झुग्गियों, नालों पर सस्ता मजदूर बन के रह गए हैं। 80 करोड़ लोग किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 5 किलो राशन ले रहे हैं, जिनके सर पर एक छत तो है लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल, वही सरकारी अस्पताल के सहारे हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है, वो सस्ता मजदूर बन चुके हैं। और अब तो जो लेबर लॉ आया है उसके हिसाब से उनको जब चाहे नौकरी से हटाया जा सकता है। तो 120 करोड़ लोग तो वैसे ही सिस्टम से बाहर हैं। 15 करोड़ लोग जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उनको भी निपटाने की लगातार तैयारी है। सोचिए, अभी एक बड़े योग संस्थान की वैकेंसी आई है। उसमें ईवीएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन तो है, लेकिन ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है। तो लगातार नौकरियों की चोरी हो रही है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम जगह से बहुजन समाज के लोग बाहर हैं। बस 2 जगह हैं जहां उनको मौका मिल रहा है, संसद और विधानसभा। संसद और विधानसभा में एससी एसटी रिजर्व सीट पर ही चुनाव जीत के आ रहे हैं। उससे ज़्यादा उनका कारवा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन किसान जातियां, ओबीसी, इन समाज का संख्या लगातार घट रहा है। मुस्लिम समाज की संख्या लगातार घट रही है। इसका मतलब संसद और विधानसभा में रिजर्व सीटों पर सिर्फ और सिर्फ जनरल का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बीजेपी देश जीतती जा रही है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की हकमारी हो रही है,
उनकी संख्या विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, संसद में घट रही है। हाँ, नौकरियां उनकी चपत जरूर लग रही है, लेकिन चूंकि टीवी अखबार नहीं है उनके पास, कोई बताने वाला नहीं है, और इक्का दुक्का जैसे हम जैसे लोग पत्रकार हैं जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उन पर शिकंजा टाइट किया जा रहा है। उनको कभी भी इस फील्ड से हटाकर जेल में डाला जा सकता है, उनको पेट पर लात मारकर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि क्या आप डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? वही संसद में राहुल गांधी के साथ दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। एसआईआर में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। तमिलनाडु में इस पर ही बहस हो रही है, तो डीएमके भी तैयार है क्योंकि अगली बारी उन्हीं की है। ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर तैयार हैं। तो सोचिए, तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर तैयार हैं। एनसीपी हो, शिवसेना हो, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आरजेडी ने भी इसका खामियाजा भुगता है, और असली खेल तो यूपी में होना है। सोचिए, यूपी में एसआईआर को लेकर इतनी मारामारी है कि लगभग यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान को मिला जुलाकर 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। तो एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सोशल मीडिया पर, बहुजन पत्रकारों के बीच, टीवी अखबार जब आप उठाएंगे तो वहां कोई मुद्दा नहीं है, और वहां सिर्फ और सिर्फ सरकार का महिमा मंडन है। टीवी अखबार का काम है, सरकार आती जाती रहती है, टीवी अखबार का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछा जाए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए की कीमत जो है वो गिर रही है डॉलर के मुकाबले। सोचिए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब तो सरकार ने संसद में कहा है कि विदेश में 10 साल में कितना काला धन गया उसका हमारे पास डेटा नहीं है। सोचिए, जो सरकार कल तक काला धन लाने की बात कहती थी, मिल गई आपको 2 करोड़ नौकरियां, मिल गए 100 स्मार्ट सिटी, चालू हो गया बुलेट ट्रेन। ये तमाम सवाल है जिस पर कोई बात नहीं होती है। हाँ, बीजेपी चुनाव जरूर जीत रही है। बीजेपी के चुनाव जीतने में चुनाव आयोग की भूमिका पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इन मुद्दों पर संसद में चर्चा हो कम से कम, लेकिन उसका सत्र जो है वो छोटा किया जा रहा है। उसके बाद 15 दिन है, विपक्ष ने कमर कस ली है। देखते हैं कि इस बार संसद में बातचीत होती है या नहीं होती है। एक बात तो तय है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो सॉफ्ट जोन में बैठे हुए हैं, जो मतलब कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आराम के जोन में बैठे हुए हैं, वो इस सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इस सरकार के पास इनकम टैक्स है, ईडी है, इन सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं। इस सरकार से वही लड़ सकता है कोई जिग्नेश मेवानी जो सड़कों पर हो, कोई चंद्रशेखर आजाद जिसके पास धन संपत्ति ना हो, जो सामाजिक न्याय से निकला हो, मिशन मूवमेंट से निकला हो, कोई राजकुमार रौत हो, कोई महतो हो, वही इस सरकार से लड़ सकता है। और जब तक विपक्षी दल ऐसे युवाओं को आगे आकर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इस तरह की जिम्मेदारी नहीं देगी, बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देगी, तो इस सरकार से कम वो नेता नहीं लड़ सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाए अघाए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फिर से एफआईआर हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से लड़ने के लिए आपको मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती, लालू यादव, रामविलास पासवान बनना पड़ेगा, जो सामाजिक न्याय से निकले हों और जिनके पास कुछ नहीं हो। जो नेता कंफर्ट जोन में है वो आराम से बीजेपी के साथ हमें यहाँ मिलाते दिख रहे हैं। तो विपक्षी दलों को अपने दलित पिछड़े नेताओं को आगे करना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो दिल्ली में आज संसद में जहां कोहराम होगा, मीडिया लगातार बीजेपी को कवर कर रही है। संसद का सत्र छोटा होता जा रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, लेकिन विपक्षी नेताओं को जरूर घोरने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव की बारी है, चूंकि वहां एसआईआर हो रहा है, बीएलओ एक बड़ा मुद्दा है। देखते हैं कि एसआईआर पर कितना हंगामा होता है, विपक्ष कितना बात कर पाती है, और सत्ता पक्ष की जो रणनीति है कि संसद चले तो उनके अनुसार या न चले तो कोई बात नहीं है। इसी बीच आपको ले चलते हैं बिहार। बिहार में भी नए विधायकों ने शपथ लिया है। सोचिए, ये तस्वीर है अनीता महतो की। इनकी शपथ आपने सुना, इन्होंने संविधान को साक्षी माना। तेजस्वी यादव ने भी संविधान को साक्षी माना, बीएसपी के विधायक ने भी संविधान को साक्षी माना। ये मैसेज है कि सामाजिक न्याय की धरती बिहार में मजबूत है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए।
पहले गृह मंत्रालय गया है, अब उनके हाथ से कहा जा रहा है कि स्पीकर भी उनका नहीं होगा। लेकिन नीतीश भी राजनीति के महीन खिलाड़ी हैं। वो जहां चिराग पासवान के संपर्क में हैं, वहीं वो सम्राट चौधरी के भी संपर्क में है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी भुंजा पार्टी को भी साइड कर दिया है। मनीष वर्मा हो या उमेश कुशवाहा हो, जो उनके पिछड़े और दलित नेता हैं, उनको वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में जिस तरह से बहुजन समाज के नेताओं ने बड़ी हुंकार भरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, देश में आने वाला समय बहुजन समाज का होगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस देर सवेर आएगी। बस इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात हो और संविधान बचा रहे। और इसी कड़ी में दिल्ली की ये 2 तस्वीरें अहम हैं। पहली तस्वीर है केपी चौधरी की, जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख हैं और उन्होंने इंडिया गेट पर मार्च किया संविधान दिवस के तौर पे, जहां बुद्धमय भारत का सपना देखा गया, जो बाबा साहब का सपना था, और संविधान दिवस पर संविधान की रक्षा की शपथ ली गई। दूसरी तस्वीर है डॉक्टर उदित राज, जो बहुजन समाज के हिस्सा है और उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया था। हर साल रामलीला मैदान में रैली करते थे, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अंबेडकर भवन में अपने सारे उनके जो लोग आए हुए थे, उनको बाबा साहब का मास्क पहनाकर एक प्रदर्शन किया, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो ये कुछ राजनीतिक खबरें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है, RSS चुनाव जीत रही है, OBC की भागीदारी कम होती जा रही है। SC/ST अभी भी रिजर्व सीट पर है, मुस्लिम समाज की भागीदारी कम हो रही है। और पत्रकारिता की बात करें तो मैं फिर कह रहा हूँ, सवर्ण समाज के पत्रकार कुछ बीजेपी के साथ हैं, ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं, कुछ सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात नहीं करती हैं। इन खबरों के लिए आपको नेशनल दस्तक पर ही आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया न होता तो सोचिए क्या होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना। पिछले 10 साल में बहुजनों की नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। सवाल है कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो जो 90% आबादी वाला बहुजन समाज है, जिसमें 120 करोड़ जो अभी भी मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस है, जिनकी पहली नस्लों को स्कूल कॉलेज आना है, उनका क्या होगा? सोचिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।